ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर लूँ। ओके, रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ओके जी, अच्छा देखें, अभी आपका प्रोजेक्ट आई थिंक लोड हो रहा है। अच्छा, ये नहीं ना हुआ है आपकी, लोड। ओके, ये ना आपकी जो माइग्रेशन फ़ाइल है इसको क्लोज़ कर दें। ये भी जो फ़ाइल ओपन हुई है ना आपकी, नहीं नहीं, फ़ाइल आई ये मीन, वाली। हाँ जी। हाँ, ये वाली, ये अभी माइग्रेशन फ़ाइल ओपन हुई है, इसको क्लोज़ कर दें। ओके। ओके हो गया। ये ऐप सेटिंग डॉट जेसन, इसको भी क्लोज़ कर दें। ओके जी, ओके। अच्छा, अब इसको रन करें ज़रा। ऑलरेडी रन है। उसको बंद कर दें क्योंकि ये कनेक्शन ना बाद में इसका वो वीक वगैरह हो जाता है, कनेक्शन एक्सपायर हो जाते हैं, तो जो ऑलरेडी रन हो रहा है इसको क्लोज़ कर दें। ओके, चलें अब वो दोबारा से रन कर लें। अच्छा, जब कम स्टूडेंट्स हो ना फिर नहीं ये स्क्रीन लैग होती, ये वाली जो शेयर हो रही होती है। जब ज़्यादा, मैंने यही नोटिस किया, जब ज़्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन करते हैं ना तो फिर ये इस तरह का इशू होना शुरू होता है। ओके, तो अच्छा, पहली दफ़ा जब ये आप प्रोजेक्ट रन करेंगे ना, ये अच्छा खासा टाइम लेगा, तकरीबन 4 मिनट भी ले सकता है, 5 मिनट भी ले सकता है, तो आपने वेट करना है, ठीक है। सेटअप करने के बाद जब पहली दफ़ा रन करेंगे तब ये 5 मिनट 6 मिनट इतना टाइम ले सकता है ये। ओके। ये इसका मरियम का भी रन नहीं था हो रहा, इसने तकरीबन मेरा ख्याल है कोई 3 4 मिनट तो लिए हैं। ओके, अब सबसे पहले अभी आप साथ डेटाबेस भी ओपन कर लें ज़रा। डेटाबेस ओपन करें। ओके, ब्रिटिश गारमेंट वाला डेटाबेस ओपन करें। टेबल्स। ओके, यहाँ पर आप आ जाएं, डी बी ओ ए एस पी नेट यूज़र्स, ये रहा, इससे ऊपर ये रहा। ठीक ये। है, हाँ, इसके अंदर हमारे यूज़र की इंफॉर्मेशन होती है, मतलब नहीं नहीं, ऐसे नहीं ओपन होगा ये, इसको माइनस के ऊपर क्लिक करें दोबारा। हम्म। ओके, अब इसके टेबल के ऊपर राइट क्लिक करें, करें राइट क्लिक। ओके, यहाँ से आप आ जाएं, चाहे सेलेक्ट टॉप 1000 रोज में आ जाएं या सेलेक्ट में ही आ जाए, सेलेक्ट टॉप 1000 रोज। तो अभी ये ओके। हमारी यहाँ पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट की क्वेरी रन होगी। ठीक है, वैसे हम अपनी मर्ज़ी से भी कोई भी क्वेरी रन कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू क्वेरी में जाके ऊपर ही आपको नज़र आ रहा होगा ऑप्शन न्यू क्वेरी का। ये मेरा कर्सर तो नहीं आपको नज़र आ रहा होगा, ये ऊपर ऑप्शन है जहाँ पे ये ऑप्शन आ रहे हैं ना, फाइल एडिट व्यू टूल विंडो हेल्प, उसके नीचे वाली रो के अंदर ऑप्शन है न्यू क्वेरी का। तो वहाँ से हम मैनुअल जी भी, जी। हाँ, ये मैनुअल भी यहाँ पर क्वेरी लिख सकते हैं, सेलेक्ट क्वेरी हमारी। तो ये एसक्यूएल लैंग्वेज यूज़ होती है डेटाबेसेस के अंदर, डाटा को रिट्रीव करने के लिए, स्टोर करने के लिए, डाटा को डिलीट करने के लिए, अपडेट करने के लिए। यानी कि जो डेटाबेस का लेवल है ना, डेटाबेस के रिकॉर्ड्स वगैरह को गेट करने के लिए, डिलीट करने के लिए, इनके साथ छेड़छाड़ करने के लिए यहाँ पर एसक्यूएल यूज़ होती है। ठीक है, ओवरऑल एसक्यूएल यूज़ होती है। तो हम भी एसक्यूएल एक्चुअली यूज़ करते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जो माइग्रेशन फ़ाइल बनती है ये एक्चुअली एसक्यूएल फ़ाइल बनती है, जो ये बता रही होती है कि ये फ़लाने फ़लाने टेबल्स बना दो, इस तरह से बना दो। बाकी डिटेल बाद में देखेंगे। ओके, तो ये देखें यहाँ पर ऊपर ये एसक्यूएल किसको हम कहते हैं, सिलेक्ट क्वेरी, ये उसने ऑटोमेटिकली लिख दी है। सिलेक्ट टॉप 1000, यानी कि टॉप 1000 रोज। कौन कौन सी जी आई डी डिस्क्रिमिनेटर, और यहाँ पर सारे उसने जो भी कॉलम थे उसके नेम लिखे हैं ऊपर, अगर आप देखें जो क्वेरी लिखी नज़र आ रही है। और इसको क्वेरी को ज़रा नीचे करें, साइड से स्लाइडर से ज़रा नीचे करें। हाँ, ये देखें। और फिर ये जो सिलेक्ट क्वेरी है ना, इसका जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से होता है, सिलेक्ट फ्रॉम, ठीक है, फ्रॉम में हम डेटाबेस दे रहे होते हैं और साथ में आगे टेबल दे रहे होते हैं। तो इसको काफ़ी तरीके हैं इसको मॉडिफाई करने के ना। अ, अगर आप ज़रा ब्राउज़र ओपन करें अपना कोई भी, न्यू टैब ओपन करें, यहाँ पर लिखे हैं एस क्यू एल सिलेक्ट क्वेरी, एस क्यू एल, एस क्यू एल,
थोड़ा सा नीचे आ गया था, SQL स्पेस सेलेक्ट स्पेस क्वेरी, वो आ गया नीचे। ठीक है, ये यहाँ पर SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट, इसके ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पर जो SQL सेलेक्ट स्टेटमेंट का जो बेसिक सा है ना, ये देखें, ये इसका सिंटैक्स है कि पहले हम सेलेक्ट का कीवर्ड यूज़ करते हैं, उसके बाद हम फील्ड्स अपनी डिसाइड करते हैं। ठीक है, कस्टमर नेम, सिटी, और फिर फ्रॉम कस्टमर्स, और ये टेबल का नेम है। ओके, फ्रॉम टेबल। ओके, अगर मैं इसको ये जैसे ये सिंटैक्स में देखें ज़रा सिंटैक्स क्या है, हम पहले सेलेक्ट लिखेंगे, फिर कॉलम के नेम लिखेंगे जो जो भी कॉलम हमें चाहिए, और फिर फ्रॉम लिखेंगे, और फ्रॉम के बाद क्या लिखेंगे, टेबल का नेम। तो ये इस तरह से सिलेक्ट क्वेरी जो है ना वर्क करती है। ठीक है, जब रिकॉर्ड हम स्क्रीन के ऊपर शो करवा रहे होते हैं ना एप्लीकेशन के अंदर, तो तब सेलेक्ट क्वेरी ही काम कर रही होती है। जैसे मतलब अगर मैं जितनी प्रोडक्ट्स हैं सब का इंफॉर्मेशन शो करना चाह रहा हूँ जो पहले से डेटाबेस के अंदर ऐड है, डेटाबेस के टेबल के अंदर सारी प्रोडक्ट्स जो पहले से मौजूद हैं, उनको अगर मैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर शो करवाना चाह रहा हूँ, ठीक है, एक मैंने बटन दिया हुआ है कि सी ऑल प्रोडक्ट्स, अगर यूज़र उसके ऊपर क्लिक करता है तो एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी जो बैकएंड के ऊपर कोड है, कोड क्या करता है, कोड डेटाबेस को ये कहता है कि भाई ये सिलेक्ट की क्वेरी रन कर दो और ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पर शो कर दो। तो ये इस तरह से सिलेक्ट की क्वेरी काम करती है। ठीक है, इसको नीचे करते हैं ज़रा, दोबारा से डेटाबेस ओपन कर लें। ओके, अच्छा, अभी ये था हमारा यूज़र्स का टेबल, जितने हमारे यूज़र्स हैं उनकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आएगी। ठीक है, जैसे यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, इस तरह की इन्फॉर्मेशन, ये जितने भी कॉलम हैं ये आप देख लें। ये सारे तो नहीं फुल होंगे, और ना ही ये सारे कॉलम हम यूज़ करेंगे एक्चुअली। ये जो बाय डिफ़ॉल्ट हमें ना एक पैकेज मिलता है, आइडेंटिटी, ASP.NET Core आइडेंटिटी। ठीक है, उस पैकेज को हमने यूज़ किया था। अगर आप प्रोजेक्ट ज़रा ओपन करें, प्रोजेक्ट, हाँ, यहाँ पर आप ना मॉडल ओपन करें, हम यूज़र वाला मॉडल देखने लगे हैं, और यहाँ पर एक मॉडल होगा यूज़र का, वो है एप्लीकेशन यूज़र, सेकंड ऊपर से सेकंड, जी। ये इसको ज़रा ओपन करें। अच्छा, यहाँ पर देखें ज़रा, ये पब्लिक क्लास एप्लीकेशन यूज़र, उसके बाद ये किससे इनहेरिट हो रहा है, आइडेंटिटी यूज़र से। ये आपको नज़र आया, ये लाइन नंबर 13, लाइन नंबर 13। जी। हाँ, ये देखें, ये ये पब्लिक क्लास हम डिफ़ाइन किया, पब्लिक क्लास को एप्लीकेशन यूज़र, इसका नाम रखा एप्लीकेशन यूज़र, और इसको हम इनहेरिट कर रहे हैं आइडेंटिटी यूज़र से। आइडेंटिटी यूज़र जो क्लास है, ये जो कॉलन लगा हुआ है ना, कॉलन, इसका मतलब है कि हम इसको इनहेरिट कर रहे हैं। ठीक है, हम्म, और ये इनहेरिट हो रही है किससे, आइडेंटिटी यूज़र क्लास से तो जब हम किसी क्लास को इनहेरिट करते हैं ना, तो क्या होता है कि लेट्स सपोज आइडेंटिटी यूज़र के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ है ना, वो ऑटोमेटिकली इस क्लास के अंदर आ जाएंगी। जैसे यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी लिखी ना फर्स्ट नेम की, ठीक है, ये फर्स्ट नेम की प्रॉपर्टी है, और भी नीचे काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज होंगी, पासवर्ड, ये वो सारा कुछ। ठीक है, तो ये ऑटोमेटिकली जितनी आइडेंटिटी यूज़र क्लास के अंदर प्रॉपर्टीज होंगी वो ऑटोमेटिकली इसके अंदर आ जाएंगी। यही वजह है कि वो जो आपको कॉलम के अंदर ऐसी इन्फॉर्मेशन शो हो रही है ना जो हम यूज़ ही नहीं करेंगे, वो इस क्लास से आई है एक्चुअली, इस क्लास इस मॉडल में भी आ गई है। ठीक है, एक मिनट ज़रा मैं आता हूँ, नहीं बोले, कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो आइडेंटिटी यूज़र जो क्लास है ना, इससे हम इनहेरिट कर रहे हैं, और ये जो आइडेंटिटी यूज़र क्लास है ये हमें कौन दे रहा है, ये ASP.NET Core डॉट आइडेंटिटी, ये जो पैकेज हमने इंस्टॉल किया था, ये वाली क्लास दे रही है हमें। ओके, ये ऊपर देखें, ASP.NET Core डॉट बस बोलिए। आइडेंटिटी। ठीक है, हम्म, हाँ, ये यही वाला पैकेज जो है ना, ये हमें ये क्लास प्रोवाइड करता है। ओके, इसको हमने जस्ट यहाँ पर यूज़ किया है। और नीचे करें ज़रा आप थोड़ा सा, हम देखते हैं हमने अपनी क्लास के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टी लिखी थी, कि फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, एड्रेस है, और नीचे करें, और फ़ोन है।
ठीक है। जस्ट ये प्रॉपर्टी हमने लिखी हुई है, बाकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमने यहाँ पर व्यू मॉडल के अंदर लिखी होंगी, क्योंकि उन प्रॉपर्टीज़ को मैं मतलब अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं थी, वो ऑलरेडी इसके अंदर मौजूद थी आइडेंटिटी क्लास के अंदर। आइडेंटिटी क्लास को भी वैसे हम देख सकते हैं, ऊपर करें ज़रा, जो हम जिस क्लास से हमने इनहेरिट किया ना आइडेंटिटी यूज़र क्लास, इसके ऊपर राइट क्लिक करें ज़रा। इसके ऊपर। हम्म। और यहाँ पर आप जाएं, गो टू डेफिनेशन, ये अभी इसको ओपन होना चाहिए था इस क्लास को। हाँ, यहाँ पर आ रहा है ना नेविगेटिंग टू डेफिनेशन, तो आई थिंक ये ओपन होगी। इन शॉर्ट ये कि जो बाकी प्रॉपर्टीज़ आपको नज़र आ रही है ना उस टेबल के अंदर, और डाटाबेस का टेबल ओपन करें यूज़र का। ओके, अब ये ओपन हो गई है। अभी ये इससे कुछ चीज़ें हाइड हैं, अगर आप इनके ऊपर, ये जहाँ पे तीन आपको स्टार नज़र आ रहे हैं ना, तीन डॉट्स, इसके ऊपर ज़रा क्लिक करें, नीचे वाले नीचे वाले, जी। यहाँ पे ज़रा क्लिक करें इस पर। ये एक्चुअली यहाँ पर चीज़ें कोलैप्स हुई हुई हैं, क्लिक किया आपने, जी की है। लेकिन ये ओपन होना चाहिए, इसको ओपन क्यों नहीं हो रहा। अच्छा, इसके साइड पे ना देखें ज़रा, वो बना हुआ है। अच्छा, ये डेफिनेशन है, हमने डिक्लेरेशन पे जाना है। ये आइडेंटिटी यूज़र जहाँ पे बल्कि यही तो है, इससे आगे कहाँ जाएंगे। डेफिनेशन पता नहीं कहाँ की हुई है इन्होंने, खैर इसको आप ज़रा क्लोज़ करें। उसके अंदर एक्चुअली मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था कि जो हमने प्रॉपर्टीज़ लिखी हैं इसी तरह इसी क्लास के अंदर भी प्रॉपर्टी लिखी होंगी। तो डेटाबेस ज़रा ओपन करें। हाँ, यहाँ पर ये देखें, अब जो हमने भी क्लास देखी थी ना, तो उसके अंदर आईडी थी ना ही ये यूज़र नेम था, ना नॉर्मलाइज्ड यूज़र नेम था, ना ईमेल थी, ना नॉर्मलाइज्ड ईमेल थी, ठीक है। ना ईमेल कंफर्म की फील्ड थी इस मॉडल के अंदर जो भी हम देख के आए हैं यूज़र का, है ना। तो ये सारा कुछ कहाँ से आ रहा है, ये जो हमने इनहेरिट किया है ना आइडेंटिटी यूज़र क्लास को, ये सारा कुछ वहाँ से आ रहा है, ठीक है। बाकी भी ये सारी फील्ड्स जो आपको वहाँ पर, सारी प्रॉपर्टीज़ जो आपको वहाँ पर नहीं नज़र आई, ये सारी उस क्लास में से आ रही हैं, आइडेंटिटी यूज़र में से, ठीक है। और हमारी जो क्लास है कस्टम क्लास एप्लीकेशन यूज़र, उसको हमने इनहेरिट किया हुआ है आइडेंटिटी यूज़र क्लास से, दैट्स इट। और यहाँ पर चाहे एडमिन है चाहे जो भी है, उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर सेव होगी। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम एक यूज़र रजिस्टर करते हैं, ठीक है। और अभी आप दोबारा से अपनी एप्लीकेशन ओपन कर लें। और अभी जो बात बताने लगा हूँ ये पहले भी वैसे मैं बता चुका हूँ। नहीं सॉरी, विजुअल स्टूडियो ओपन करें ज़रा। ओके, यहाँ पर अब कंट्रोलर ओपन करें, अकाउंट कंट्रोलर। ठीक है, ये हमारा अकाउंट कंट्रोलर आ गया, ज़रा नीचे करें, स्क्रॉल डाउन। और आपने यहाँ पर एक्शन मेथड फाइंड करना है रजिस्टर का, कि रजिस्टर के अंदर हमारी क्या प्रोसेसिंग हो रही है। लाइक जब यूज़र अपना डाटा प्रोवाइड करेगा रजिस्टर करने के लिए और रजिस्टर पे क्लिक करेगा, तो यहाँ पर हमारा एक एक्शन मेथड रन करेगा, ये वाला रजिस्टर का। ओके, ये रजिस्टर। हाँ ये वाला। ये रजिस्टर देखें दो है यहाँ पर, ये जो ऊपर वाला रजिस्टर है ये गेट है, और जो नीचे वाला ये पोस्ट है। तो गेट वाला तब काम करता है जब यूज़र को डाटा शो करवाना होता है, ठीक है। जब यूज़र अपना डाटा भेजता है तो तब पोस्ट वाला एक्चुअली काम करता है। थोड़ा नीचे करें। जब यूज़र मतलब फॉर्म फिल करके रजिस्टर पे क्लिक करता है ना, तो फिर HTTP पोस्ट वाला काम करता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा होगा लाइन नंबर 84 के ऊपर, HTTP पोस्ट, ठीक है। जी। हाँ, तो इसका क्या मतलब है कि ये वाला जो एक्शन मेथड है इसको हम एज अ पोस्ट सेट कर रहे हैं। ओके, थोड़ा सा नीचे करें। और यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर करें, थोड़ा सा।
यहाँ पर जब यूज़र अपना डाटा भेजता है तो यहाँ पर क्या होता है कि वार यूज़र एक वेरिएबल बनता है यूज़र के नाम का, जिसके अंदर क्या हो रहा होता है, एक न्यू एप्लीकेशन यूज़र यानी कि एप्लीकेशन यूज़र का एक न्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा होता है, ठीक है। और फिर उसके अंदर हम क्या कर रहे होते हैं कि जो यूज़र डाटा अपना उधर फॉर्म के अंदर लिखता है ना, ठीक है, वेबसाइट के अंदर फॉर्म के अंदर लिखता है, वो सारा डाटा हम बारी बारी उस ऑब्जेक्ट की हर प्रॉपर्टी के अंदर स्टोर करवा रहे होते हैं। लाइक ईमेल के अंदर वो वाला डाटा जो यूज़र ने लिखा है वो स्टोर होगा, और फर्स्ट नेम के अंदर इस तरह बारी बारी जो है हम ये सारा डाटा इसके अंदर स्टोर करवा रहे हैं इस सब्जेक्ट के अंदर। ओके, और फिर नीचे के अंदर थोड़ा सा अभी हमने इस सब्जेक्ट का नेम रखा है यूज़र। ओके, यहाँ पे आप देख सकते हैं वार यूज़र। और यहाँ पर देखें वार रजिस्ट्रेशन, अब हमने एक रजिस्ट्रेशन के नाम से एक वेरिएबल बनाया है। और अब हम क्या कर रहे हैं, अवेट, यहाँ पे हम अवेट का मतलब ये होता है कि पहले ये वाला काम होगा, ठीक है। जब तक ये वाला काम नहीं होगा तब तक एप्लीकेशन के अंदर कोई दूसरा काम नहीं होगा, दैट्स इट। और फिर हम यहाँ पर यूज़र मैनेजर को कॉल कर रहे हैं। यूज़र मैनेजर एक क्लास है एक्चुअली, ठीक है। उसके बाद लास्ट टाइम उन्होंने मुझसे अवेट के बारे में पूछा था। हाँ, अवेट का ये मतलब होता है कि हम कह रहे होते हैं कि पहले एक्चुअली ये काम होगा, ठीक है। अवेट के ऊपर ज़रा आप थोड़ा सा ऐसे मतलब उसके ऊपर हावर करें तो आपको वो बता देगा। ये देखें, अवेटेड टास्क रिटर्न क्लास कोर आइडेंटिटी आइडेंटिटी रिजल्ट रिप्रेजेंट द रिजल्ट ऑफ एन आइडेंटिटी ऑपरेशन। इसका मतलब सिंपल सा बस ये होता है कि हम वेट करते हैं कि भाई पहले ये वाला काम होगा फिर कोई और काम होगा इससे। मतलब जब तक ये अवेट वाला टास्क रन हो रहा होगा तब तक इससे कोई नेक्स्ट वाला टास्क रन नहीं होगा, ठीक है। और जब तक इसका रिज़ल्ट रिटर्न नहीं होगा कंप्लीट तरीके से तब तक इससे आगे मतलब हमारी एप्लीकेशन नहीं जाएगी, ठीक है। उसके बाद है डॉट क्रिएट ए सिंक। ये एक फंक्शन है क्रिएट ए सिंक का, जो कि यूज़र मैनेजर क्लास को यूज़ करते हुए हम एक्चुअली क्या करते हैं, एक यूज़र क्रिएट करते हैं और इसको हम दो पैरामीटर पास करते हैं। एक तो यूज़र की इन्फॉर्मेशन जिसको हमें ऑलरेडी यूज़र वेरिएबल के अंदर स्टोर कर चुके हैं, तो यूज़र वेरिएबल यहाँ पे पास किया। और एक हमें पासवर्ड पास करना था तो वो हमने इसको पास कर दिया रजिस्टर डॉट पासवर्ड, ठीक है। जो भी यूज़र का डाटा सारा वो किस वेरिएबल के अंदर है, फिलहाल रजिस्टर के अंदर। ओके, ये रजिस्टर के अंदर है अभी फ़िलहाल। उसके बाद अब हम आगे कह रहे हैं इफ़ रजिस्ट्रेशन डॉट सक्सीड। ओके, रजिस्ट्रेशन की सारी इन्फॉर्मेशन अब किस में स्टोर है, वार रजिस्ट्रेशन के अंदर। लाइन नंबर 97 के ऊपर जो हमने लिखा हुआ है वार रजिस्ट्रेशन, इसके अंदर सारी स्टोर है। और अब हम कह रहे हैं इफ़ रजिस्ट्रेशन डॉट सक्सीड, यानी कि अगर रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई है तो अब क्या होगा, अब हम यूज़र को रोल असाइन करेंगे। तो यहाँ पे फिर अवेट यूज़र मैनेजर डॉट ऐड टू रोल ए सिंक। अब ये एक और फंक्शन हमें मिलता है यूज़र मैनेजर क्लास जो हमें देती है ऐड टू रोल ए सिंक का, ठीक है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि यूज़र को डिफरेंट रोल्स असाइन कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर हम क्या पास कर रहे हैं, यूज़र की इन्फॉर्मेशन पास कर रहे हैं। उसके बाद हम उसका रोल पास कर रहे हैं। तो रोल को मैंने यहाँ पर एक क्लास बनाई हुई है रोल्स के नाम से, जो कि आपको कॉन्स्टेंट्स का जो फोल्डर है उसके अंदर मिलेगी। कंट्रोलर के ऊपर वाला जो फोल्डर है इसके अंदर आए ज़रा। हाँ, यहाँ पे माय कॉन्स्टेंट्स, इसके ऊपर ज़रा क्लिक करें। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं रोल्स के नाम से यहाँ पर एक एनम मैंने डिफ़ाइन किया हुआ है। ये एनम एक्चुअली ये क्लास नहीं है, क्लास हमारी माई कॉन्स्टेंट्स है और इसके अंदर ये एनम है। एनम एक समझ लें कि कलेक्शंस होता है चॉइसेस का, ठीक है। एनम के बारे में आप मज़ीद भी पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। जैसे हम एक इंट डिफ़ाइन करते हैं, ठीक है, इस तरह से ये एनम होता है। एनम, उसके बाद एनम का हम नेम देते हैं और उसके अंदर जितने भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं वो लिख देते हैं। तो ये एक मतलब ऑप्शंस क्रिएट करने के लिए समझ लें कि वेरिएबल हम डिफ़ाइन कर देते हैं, ठीक है। तो रोल क्या है, एक एनम है और इसके अंदर मैंने दो ऑप्शन रखे हुए हैं एडमिन और यूज़र। यहाँ पर मैं मल्टीपल ऑप्शंस भी रख सकता था, एडमिन यूज़र कस्टमर। कस्टमर तो वही हो गया ना, यूज़र हो गया, एडमिन यूज़र। और वो अगर कोई स्टाफ मेंबर अलग से उसकी हम ऐड करना चाह रहे हैं तो वो भी यहाँ पर मैं स्टाफ या इस तरह के मैनेजर इस तरह के जितने भी रोल्स हो सकते हैं वो यहाँ पर। लेकिन हमारी एप्लीकेशन के अंदर दो ही थे, एडमिन और यूज़र, तो यहाँ पर मैंने एडमिन और यूज़र ही लिखा है, ठीक है। आप वापस से चले जाएँ उसी के अंदर अकाउंट कंट्रोलर के अंदर और वहाँ पर उसी लाइन पे चले जाएँ। अच्छा, आप देखें ज़रा, अब जब यूज़र रजिस्टर करेगा ना, ठीक है, तो वो वहाँ पर कहाँ गया, और नीचे करें, और ठीक है, यहाँ पर, यहाँ पर देखिए लाइन नंबर 101 पे थे हम, ठीक है।
अवेट यूज़र ऐड टू रोल एसिंक यूज़र रोल्स डॉट एडमिन, यानी कि अभी जो यूज़र को रोल असाइन होगा वो एडमिन का होगा। ठीक है, ओके हो गया। अभी जो यूज़र को रोल असाइन होगा वो कौन सा होगा, एडमिन का होगा। ओके ओके, और उसके बाद बस ये है कि जब ये रोल असाइन हो जाए उसके बाद फिर हम ये कह रहे हैं कि व्यू बैक डॉट मैसेज, ये एक मैसेज बस हम थ्रो कर रहे हैं अपने व्यू के ऊपर। क्या मैसेज है, वो जो रजिस्ट्रेशन के बाद मैसेज शो होता है ना कि ये बंदा सक्सेसफुली रजिस्टर हो गया, ये बस वो वाला मैसेज थ्रो होगा व्यू के ऊपर। ठीक है, और फिर हम रिटर्न व्यू करेंगे रजिस्टर। और अगर ये सारा कुछ फेल हो जाता है तो फिर क्या होगा, ये फेल इसी सूरत में होगा अगर यूज़र ऑलरेडी रजिस्टर हो, तो हम वो बता रहे हैं कि यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ठीक है, और बस यही था रजिस्टर का। तो अब हम यूज़र को रजिस्टर करेंगे। और एक बात आपने यहाँ पर फिर से मैं दोहरा दूँ कि अभी जो यूज़र रजिस्टर होगा वो एज आ एडमिन रजिस्टर होगा। ठीक है, तो लेकिन एडमिन एक ही है, इसलिए आपने एक यूज़र रजिस्टर करके यहाँ पर आके एडमिन की जगह पे यूज़र सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो अभी ज़रा एप्लीकेशन ओपन करें। हाँ, यहाँ पर आप रजिस्टर पे जाएं। ओके, यहाँ पर फर्स्ट नेम ठीक है आपने लिखना चाहे, ज़रा जल्दी जल्दी करते जाएं, लास्ट नेम भी लिखें। ओके, पासवर्ड में आए। पासवर्ड अब अच्छा, यहाँ पर एक बात और मैं रिपीट कर दूँ, पासवर्ड जो है ना ये वही उसी सिंटैक्स के अंदर लिखेंगे, उसी फॉर्मेट के अंदर लिखेंगे जो हम व्यू एलएमएस का जैसे लिखते हैं ना, अंदर करैक्टर कैपिटल हो स्मॉल हो और एक स्पेशल करैक्टर भी होना चाहिए। तो ये जो पासवर्ड इस तरह इसकी मतलब वैलिडेशन है ये सारी, ये भी हमें आइडेंटिटी क्लास ही देती है। ठीक है, इसको कोई अलग से डिफ़ाइन नहीं किया। तो पासवर्ड आप लिख लें। वैसे मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि आप एडमिन के लिए एडमिन @123 और यूज़र के लिए यूज़र @123 लिख लें, इससे आपको पासवर्ड भूलेगा नहीं। क्योंकि यहाँ पर जो आपने एक दफ़ा पासवर्ड लिख लिया इसको हम दोबारा देख नहीं सकते, मतलब डेटाबेस के अंदर जाके हम इसको नहीं देख सकते। ये मतलब प्लेन टेक्स्ट के अंदर जाके सेव नहीं होगा, ये इनक्रिप्टेड फॉर्म में जाके सेव होता है। ठीक है, ओके। यहाँ पर ABC लिख दें कुछ भी। हाँ, फ़ोन नंबर बस ठीक है, करने सेलेक्ट नीचे से ही। ओके, रजिस्टर पे क्लिक करें। ओके, अभी ये लोडिंग हो रही है, तो अगर ये रजिस्टर हो जाएगा ऊपर आ जाएगा। ओके, यहाँ पे आ गया मरियम मसूद रजिस्टर सक्सेसफुली। ठीक है, अगर आप अभी दोबारा से इसको रजिस्टर करने की कोशिश करेंगे इसी ईमेल के साथ तो ये एरर देगा। ठीक है ना, तो अभी लॉगिन पे क्लिक करें। और ये जब लॉगिन करोगे तो इसको सेव कर लेना, ऊपर ये ऑप्शन देगा सेव का। ओके जी, लॉगिन। ठीक है, ये लॉगिन हो गया। ठीक है, तो अभी हमने एडमिन रजिस्टर किया था, इसलिए जब हमने लॉगिन किया है तो हम डायरेक्टली कहाँ पर आए हैं, एडमिन पैनल पे। ठीक है, ये एडमिन का ऑप्शन है, ये यूज़र का व्यू तो नहीं है ना। अगर एज अ यूज़र हम रजिस्टर करते तो फिर हमने इंडेक्स व्यू पे जाना था। ओके, लेकिन अभी हम एज अ एडमिन लॉगिन किया तो ये हम एडमिन के व्यू पे आ गए। ओके,
ठीक है। यहाँ से आप एप्लीकेशन को, ठीक है, रन नहीं होने रहने दें। अब आएँ दोबारा से अपनी उसके अंदर विजुअल स्टूडियो के अंदर। अब हम क्या करेंगे यहाँ से, क्योंकि हमने एक ही एडमिन रजिस्टर करना था जो कि हमने कर लिया है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अब रोल्स डॉट एडमिन की जगह पे रोल्स डॉट यूज़र करना है। तो एडमिन को डबल क्लिक करें, एडमिन पे। हाँ, इसको मिटाएं ज़रा। इसके ऊपर डबल क्लिक कर लिया आपने? डबल क्लिक करके वैसे आप नहीं। लिखें, डबल क्लिक करें ज़रा इस पर, मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ। अब लिखें यूज़र। जी कर ली। यूज़र लिखना शुरू कर दें। ठीक है। ओके। ओके, हो गया। तो यहाँ पर अब आप इसको कंट्रोल एस करके सेव कर दें। ओके। ओके, और यहाँ से अब इसको ज़रा दोबारा रन करें। वो रन वाला ऊपर था ना आइकन, उसके ऊपर प्रेस कर दें। हाँ, ठीक हो गया। ठीक है, अब ये नीचे बिल्ड स्टार्ट आ रहा है। और वैसे जहाँ पे एप्लीकेशन पहले रन हो रही थी उसको ओपन कर लें, ब्राउज़र को। हाँ, ये ऊपर भी देखें, वो लोडिंग हो रही है। ठीक है, ब्रिटिश गारमेंट के साथ अगर देखें तो वहाँ पर लोडिंग हो रही है। जी। हाँ, जब तक ये लोडिंग हो रही है इसका मतलब आपका प्रोजेक्ट दोबारा से रन हो रहा है, तो ये लोडिंग ख़त्म होने का वेट करेंगे। अच्छा, जब तक ये लोडिंग हो रही है मैं आपको एक ज़रा इंपॉर्टेंट बात बता दूँ। ज़रा ओपन करें विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो ओपन करें और अकाउंट कंट्रोलर। अच्छा, यहाँ पर देखें, ये जो यूज़ हो रहा है ना, लाइन नंबर 97, अवेट यूज़र मैनेजर डॉट क्रिएट ए सिंक। ये जो क्रिएट ए सिंक का हमारे पास फंक्शन है ना, ये इसके अंदर एक्चुअली क्या है, इसके अंदर एसक्यूएल भी इसके अंदर इंक्लूड है। ठीक है, अगर आपको इंस्ट्रक्टर ये पूछता है कि भाई यहाँ पर एसक्यूएल कहाँ पे है, मतलब कहाँ पे एसक्यूएल क्वेरी रन हो रही है जो आपका जो डाटा है इसको डेटाबेस के अंदर ऐड कर रही है, तो आप उसको ये आंसर दे सकते हैं कि जो हमारे पास क्रिएट ए सिंक का मतलब फंक्शन है ना, हमारी एक्चुअली सारा कुछ ये, मतलब इसके अंदर ये बिल्ट इन सारी मतलब फंक्शनैलिटी है कि वो डाटा को लेके हमारे टेबल के अंदर जाके ऐड करे। ठीक है, यूज़र के टेबल के अंदर जाके यूज़र मैनेजर का ये जो क्रिएट ए सिंक का फंक्शन है, एक्चुअली ये यही काम करता है कि यूज़र की इन्फॉर्मेशन ली, पासवर्ड लिया, और उसको एसक्यूएल के थ्रू हमारे टेबल के अंदर जाके इंसर्ट कर दिया। अगर हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे ना क्रिएट ए सिंक की, तो डेफिनेटली उसके अंदर एसक्यूएल वाली चीज़ें होंगी, कि मतलब जिसके अंदर वो ये कह रहा होगा कि भाई एसक्यूएल की स्टेटमेंट होगी कौन सी, जब हम डेटाबेस के अंदर कोई रिकॉर्ड ऐड करते हैं ना, तो फिर एसक्यूएल की जो स्टेटमेंट यूज़ होती है वो होती है इंसर्ट की, इंसर्ट इनटू की। ठीक है, जैसे सिलेक्ट के लिए डेटाबेस से मतलब गेट डाटा गेट करने के लिए सिलेक्ट की यूज़ होती है, ऐसे डाटा इंसर्ट करने के लिए इंसर्ट की यूज़ होती है, इंसर्ट इनटू इस तरह करके होती है वो। ये अभी तक लोडिंग पे है, इसका मतलब ये बिल्ड नहीं हुआ। जी। ठीक है, इसको होने दें। अच्छा, ये बिल्ड कंप्लीट हो गई हुई है, बिल्ड कंप्लीटेड एट 8, ये वो, लेकिन ये अभी तक लोडिंग पे है। वाइवा में हमारे फेवरेट सब्जेक्ट से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेंगे, ये मैंने यूट्यूब पे देखा था। हाँ जी, पूछेंगे। तो वो हम कोई भी बता सकते हैं, कोई भी सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट। तो उसकी प्रिपरेशन भी हम पहले से करके जाएंगे ना।
हाँ थोड़ी बहुत ही मतलब प्रिपरेशन कर लेना, क्योंकि उस सब्जेक्ट के अंदर से भी वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक ही सब्जेक्ट वो कोई पूछेंगे आपसे अच्छा जे सुन भाई, कोई एक। सुन यार। जी जी। अच्छा ये हम अपने लैपटॉप साथ लेके जाएंगे लैब में ना? जाहिर बात फिजिकल है। अगर होगा तो प्रोजेक्ट ये इस पर ही काम करवाएंगे या पूछेंगे कि कोई नया बना के दो मुझे? नहीं नहीं, इसी पे काम कराएंगे। थोड़ी सी वो नई कोई चीज़ पूछ सकते हैं, कोई बटन ऐड करवा देंगे, कोई इस तरह की चीज़ें। लेकिन इतना नहीं कि मतलब पूरा ही बोले नहीं हूँ बना के दिखाओ। क्वेश्चन हमारे इसके रिलेटेड ही होगा ना जो हमने हाँ हाँ, बनाया अपना? इसके रिलेटेड ही होगा। कोई ये जो हमारी स्लाइड्स होती हैं ना उसकी, प्रेजेंटेशन की, पहले वो आपको प्रेजेंटेशन का बोलेंगे, ठीक है। जी जी। और उसके अंदर से कोई एक स्लाइड का बोल देंगे कि ये स्लाइड में थोड़ी सी डिफाइन करके बताओ, समझाओ क्या मतलब है। वो मैं आपको सारा कुछ अभी बता दूंगा इस तरह से। अच्छा ये देखें, लोडिंग कंप्लीट हो गई। बड़ा टाइम लिया इसने लोडिंग पे। अभी यहाँ पे आप लॉग आउट पे क्लिक करें। हाँ इसको लॉग आउट करें। ओके, अब दोबारा से रजिस्टर पे क्लिक करें। अगेन रजिस्ट्रेशन। हम्म। क्योंकि पहले हमने एडमिन को रजिस्टर किया, अब जो भी, अब हम अगर कोई भी रिकॉर्ड रजिस्टर करेंगे तो वो एज आ यूज़र रजिस्टर होगा, यानी कि एज आ कस्टमर रजिस्टर होगा, ठीक है। तो अभी आप ऐसा करेंगे, यहाँ पर ये ईमेल जो है ना, ये एक मिनट मेरी बात सुने। आपके पास ईमेल और कौन सी लॉगिन है सिस्टम के अंदर? ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करें, ज़रा न्यू टैब ओपन करें। ठीक है। और यहाँ पर वो जहाँ पर आपकी इमेज शो हो रही है ना, प्रोफाइल पिक्चर, उसके ऊपर ज़रा क्लिक करें। नहीं, नीचे वाली, नीचे वाली। हाँ हाँ ठीक है। इस स्क्रीन के अंदर आपके पास वैसे एक ही लॉगिन है। ओके अच्छा, प्रोफाइल चेंज करें ज़रा। वो ऊपर वाली जो इमेज है उसके ऊपर क्लिक करें, जहाँ पे आपने जो प्रोफाइल पे आपने पहले किया था। यहाँ पर मैं आपको ये रिकमेंड करूँगा कि जी। आप अपनी जो स्टूडेंट आईडी है चाहे वो कर लें लॉगिन, या कोई भी दूसरी ईमेल आपके पास एक और लॉगिन होनी चाहिए। ठीक है, ये वर्क वाली, इसको ओपन करें ज़रा। ओके, अब ये वाली जो ईमेल है ना, इसको इसका आप बना लें। ठीक है, क्योंकि इससे वो सारा चेक भी हो जाएगा, ईमेल आई है नहीं आई, फॉरगेट पासवर्ड की आई है नहीं आई, वो सारा कुछ। और अच्छा, उसकी ज़रा जीमेल ओपन करें। आई थिंक वो आपका लॉगिन नहीं है वहाँ पे। इसकी। हाँ ये लॉगिन नहीं है ना, वो ऊपर कह रहा है वेरीफाई इट्स यू। आपको यहाँ पे देखा, वो दोबारा पूछा। अच्छा आपके पास एक और प्रोफाइल लॉगिन है मीना के नाम से, वो वाली ईमेल आपके पास यही है या वो डिफरेंट है, कोई मरियम वाली है या कोई और है वो? वो डिफरेंट है। ठीक है, वो वाला प्रोफाइल ओपन करें, फिर इसको बंद करते हैं। हमें बस कोई भी न्यू प्रोफाइल चाहिए या न्यू जीमेल चाहिए ना। जो जीमेल आप यूज़ करेंगे ना, ये एपीआई एपीआई कह रहा हूँ, यही मतलब मेल वगैरह को सेंड करने के लिए, जैसे आपने अपनी ईमेल यूज़ की है ना 461 वाली, इसके अलावा बस कोई भी ईमेल के साथ हमें चाहिए। ये भी आई थिंक लॉगिन नहीं है। देखा साइंड आउट आ रहा है। ये मोबाइल पे है तो अगर कोड आना है तो मैं मोबाइल से कर लूँगी।
नहीं 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 नहीं, कोड का मसला नहीं है ना इसके ऊपर, मतलब आपकी ईमेल आएगी ना, वो इंस्ट्रक्टर जब आप ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ईमेल आएगी ना, तो यहाँ पर लॉगिन होगी तो आप दिखाएंगे ना कि देखें भाई आ गई है। मैं कर लेती हूँ लॉगिन। लॉगिन कर ले, जल्दी करें ज़रा, टाइम आउट हो रहा है। बाकी लोगों को समझ आ रही है क्या हो रहा है कि नहीं, सोए हुए हैं क्या, हिसाब किताब है? क्यों जी? और देखें कि बस ये 3 लोगों ने क्लास ज्वाइन की है, अब मैं क्या और करूं? ये यार ये सारा जो यूजर वाला तो पहले, जो पहले हमने हाँ दिया ये वो पहले सारा किया उनका। ये सारा कुछ। सिक्योरिटी कोड आया ही नहीं है। कोड गेट योर Vivo V2211। ये मोबाइल पे सर कोड यहाँ नहीं पे है। इसको कोड आई थिंक ये ईमेल पे आएगा। इनने बोले कि ट्राई अनदर वे से करे, तब वहाँ पे नंबर डाल के तो मोबाइल में नहीं, कोड ईमेल आए। ही ओपन की है ये पर वो ईमेल पे नहीं कोड खुल नहीं रहा है, है। सुने, नहीं नहीं। ये सिक्योरिटी कोड है। जाके ना सेटिंग में जाएं, उधर स्टैब में होगा सिक्योरिटी कोड लिखा होगा, उसको ओपन करें। तो फिर दो कोड होते हैं ऊपर नीचे ना, तो उनमें से कोई भी लगाएं तो लग जाएगा। ये सिम पे कोड नहीं आएगा, जीमेल में आएगा, ये ऊपर लिखा होगा ना। हाँ ये ना आपका सेटिंग के अंदर जहां पर जाके लॉगिन है, ये वो है। लॉगिन जीमेल है, वहां पर नजर आएगा। जी मैं वैसे देखती हूँ ट्राई अनदर वे पे सिक्योरिटी। क्लिक करें, ये सिम के ऊपर सिम का ऑप्शन भी देगा ये। हाँ हाँ, नंबर पे क्लिक कर दे, नंबर पे आ जाएगा। सेटिंग के अंदर से वो इजीली नहीं मिलता है। मिल गया मुझे, 1 मिनट। मिल गया है? बस ठीक है। स्पेस हम ख़त्म करें, आई थिंक स्पेस का इशू आ रहा है। ये इतना लंबा कोड होता है? चलिए नेक्स्ट करें। नहीं, यहाँ पे तो यही ट्राई लिखा अनदर हुआ है। वे पे क्लिक करें ज़रा। बैक जाएं ज़रा, मुझे लग गया पता, बैक जाएं। कोड आना है यहाँ पर स्पेसिस के बगैर ही, लेकिन ज़रा देख के लिखें कोड, आई थिंक आपने गलत लिख दिया। लिखें पासवर्ड। हाँ अब ये ठीक हो गया है, अब तो इजी हो गया। जी बस ठीक है, ये आपकी मेल लॉगिन हो गई है। अब ये वाली ईमेल से आपने अकाउंट क्रिएट कर लेना, ठीक है? जी हो गया। हाँ जल्दी करें ज़रा, इस ईमेल से अकाउंट क्रिएट करना, ठीक है?
ओके पासवर्ड कोई भी चूज कर ले। पासवर्ड वही रख लेना, यूज़र यू कैपिटल, यूज़र एट 123, यूज़र एट 123 इजी। ठीक है। वैसे इसका नेम अगर आप कुछ और ये डाल लेते, वापस ऊपर। हाँ तो आपने नाम क्या लिखा था ऊपर? मरियम मसूद ही लिखा होगा ना। ठीक है, डेटाबेस अच्छा ओपन करें, अच्छा। जी डेटाबेस जी। ओपन करें। ओके, यहाँ पर अब आप क्या करें, वो एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दें। ठीक है, रीलोड भी ओके। एग्जीक्यूट के ऊपर क्लिक करना, मतलब वापस से क्लिक करो ना उस इसके अंदर जो फाइल ओपन हुई हुई है, जो क्वेरी फाइल ओपन हुई है, यहाँ पे ये कॉलम के नेम वगैरह लिखे हैं, इसके ऊपर बस एक दफ़ा क्लिक कर दो कहीं भी। ये हाँ कहीं भी, जी। और वो एग्जीक्यूट पे क्लिक कर दो। ऊपर देखो जो ये ये, हाँ यहाँ पर तो आप देखा ये क्वेरी एग्जीक्यूट हुई है, मतलब सेलेक्ट यूज़र फ्रॉम द टेबल ASP नेट यूज़र, ये तो यहाँ पर जितने रिकॉर्ड थे यूज़र के वो आ गए। ठीक है, यहाँ पर 2 यूज़र रजिस्टर हुए हैं। पहले क्या यूज़र नेम वो है मीना जो भी था आपका, और सेकंड का जो आपका ईमेल होगी वही आपका यूज़र नेम होगा। ओके, ये एप्लीकेशन इस तरह से मैंने कोड लिखा हुआ है इसका। यहाँ पर एक काम आप कर सकती हो कि फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसे यहाँ से आप चेंज कर सकती हो, लेकिन वो यहाँ से नहीं होगा। ASP नेट यूज़र के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो वहाँ पर आएगा एडिट का, वहाँ से जाके आप चेंज कर सकते हो, लेकिन ना करना, रहने दो। वो फिर सम टाइम्स ऐसा होता है कि रिकॉर्ड में ना कोई इशू आ जाता है। तो अब आप एज आ कस्टमर रजिस्टर कर सकती हो, सॉरी कस्टमर लॉगिन कर सकती हो। ठीक है, तो यहाँ तक ये काम जो है ना ये सब लोगों का कंप्लीट होना चाहिए। कल की क्लास से पहले पहले तक ये यूज़र हमारे क्रिएट हो गए। अब इसके बाद जो है हम मॉडिफिकेशन फिर करेंगे। अभी लॉगिन करके आप चेक कर लो। आवाज कट गई है आपकी, और जस्ट समझ नहीं आई, दोबारा बोलें। बस जस्ट मैं कह रहा हूँ कि लॉगिन करके चेक कर लें।